परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले 7 दिनों से हम पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और आज पर्युषण का 8वां दिवस। आज का दिवस सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज संवत्सरी का दिवस, भगवान महावीर की साधना के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हमारे जो अलग अलग विषय, अलग अलग दिवस मनाने के लिए जो टॉपिक दिए गए थे, उसी के आधार पर हमने पिछले सप्ताह पूरे कार्यक्रम आयोजित किए। आज का दिवस तपस्या का महत्व क्या है, तप हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भगवान महावीर ने कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की थी, उनके बारे में भी जानेंगे। और जैन परिवार में जो भी जन्म लेता है, कहते हैं आज के दिन तो वो बिल्कुल निराहार रहना आवश्यक है उनके लिए। साधु संतों जितने हैं सब रहते ही हैं। इसके अलावा श्रावक श्राविकाओं को भी आज का उपवास करना आवश्यक माना गया है। और दिन तपस्या कर सके ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन उपवास करना एक एक हमारी परंपरा है। साल में एक दिन हम निराहार रहते हुए, कल हम सभी परिजनों से क्षमा याचना करते हैं। जीव योनि के जितने भी जीव है सभी से क्षमा याचना करते हुए इस पर्व का समापन करते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अलका जी सांकला हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज हमारे साथ मंजू जी लोढ़ा मुंबई से वो भी जुड़ने वाली है। तो आज का जो विषय है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो अलका जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें नौकार मंत्र के साथ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ओम अरहम। पर्युषण के बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज संवत्सरी के विशेष दिन के लिए सभी तैयार होंगे। उपवास सबने करने का संकल्प किया होगा, इसी आशा के साथ आज मैं चाहूंगी कि रोज मैं बोल रही हूँ, आज आनंद भाई जी भी तप पर बोले, क्योंकि आनंद भाई जी इतने दिन में पहले शुरू कर दिया, फिर बैंगलोर गए थे, तो अभी आए हैं, तो आज उनका भी तो हमें लाभ लेना है। तो मैं थोड़ा भगवान महावीर के जो हमारी साधना चल रही उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगी। नौकार मंत्र के लिए दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में आनंद केंद्र हृदय के पास स्थापित करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। प्रतिमा की भांति स्थिर और अड़ो, कोई हलत चलन ना करे। चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ लंबा श्वास भर के ही प्रयोग करें तो अच्छा होता है। और बीज मंत्र के साथ
नौकार मंत्र का उच्चारण के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे। ओ ह्रीं नमो भगवताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयरियाणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसारम्। हे पंच नमोकारो मंगलानं चित्तभेति पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तम। चत्तारि शरणं पवचा अरहन्ते शरणं पवचा सिद्धे शरणं पवचा साहू शरणं पवचा केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवचा केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवचा। ओम अरहम। ओम अरहम। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते। तो मुझे लगता है शुरुआत आज आनंद भाई जी करें और थोड़ा तप के बारे में आप शुरू करें, फिर मैं भगवान महावीर के बारे में बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बिल्कुल। तप का महत्व क्या है? तो तपस्या का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बताया गया है। और आज के दिन तो कम से कम, जैसा कि मैंने कहा, जो भी भाई बहन हमारे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, सब आज के दिन तो उनका उपवास रहता ही है। और दिन चाहे तपस्या कर सके ना कर सके, लेकिन आज के दिन उनका उपवास रखना जरूरी होता है। और तब से न केवल हमारे आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से भी हमारे शरीर की शुद्धि होती है, डिटॉक्सिफिकेशन जो कहते हैं हम। तो हो सके तो हमें हर महीने या 15 दिन पे एक उपवास कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो साल में एक तो जरूरी होता है आज का दिन जो है। और आज छोटे बच्चे भी आज उत्साह के साथ
उपवास करते हैं। तो तप की महिमा क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो काफी टाइम इसी में चला जाएगा। हमें भगवान महावीर ने कितनी लंबी लंबी तपस्याएं की थी, कुछ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तपस्या करने से हमारे मन में एक साधना के प्रति, धर्म के प्रति आस्था भाव भी बढ़ता है। और जैसा कि मैंने कहा, साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम काम करते हैं उसमें एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम अगर 365 दिन चलते रहता है, उसको विश्राम नहीं मिलता है, तो वो खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम उसको विश्राम देने के लिए साल में एक दिन, साल में भी एक दिन अपन तप कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, शरीर की शुद्धि होती है, सारी गंदगी बाहर निकलती है, शरीर से भी और मन से भी। हमारा मन भी पवित्र होता है। तो तपस्या के बारे में ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कारण मैं हम भगवान महावीर के बारे में आज इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं। और भगवान महावीर से हमें संपर्क करना है, जुड़ना है, तो कैसे जुड़ सकते हैं? तो उसका एक माध्यम है तप। उसका एक माध्यम भी तप है। तप के द्वारा भी हम भगवान महावीर से जुड़ सकते हैं। लंबी लंबी साधना भगवान महावीर ने भी की, और हमारे समाज में भी बहुत से भाई बहन, मैंने देखा है अभी भी लोगों के मांस खमण की तपस्या चल रही है। 1 महीना पहले उन्होंने तपस्या शुरू की थी और आज उनका मास कमंड संपन्न हो रहा है। अठाई की तपस्या भी होती है। पूरे पर्यूषण काल में 8 दिन तक बिल्कुल निराहार रहते हुए। तो अठाई का महत्व भी बहुत ज्यादा बताया गया है। अठाई तो करने की कोशिश सभी करते ही है, अगर नहीं होता है तो आज के दिन कम से कम एक दिन का तप तो सभी के रहता ही है। तो मैं ज्यादा तपस्या के बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगा, कारण हमें अलका जी से भगवान महावीर के जो साधना, गहरी साधना है, और उनके कितनी लंबी लंबी तपस्या की थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी। चलिए, अभी हम भगवान महावीर को कोड नंबर जान चुके हैं, फोन नंबर जान चुके हैं। कोड नंबर हमने जाना है आनंद भाई जी, शरणम पवज्जामि। और शरणम पवज्जामि के बारे में कल हमने काफी बात की, और भी डिटेल बात करनी है। फिर हम वो एक आधी बार सीरियल चालू करके ही अरिहंत पर बात करेंगे। जी। कोड नंबर पे थोड़ी बात की हमने, अब अरिहंत पे पूरी बात करनी, केवल अरिहंत, क्योंकि वो फोन नंबर है। क्योंकि फोन नंबर को समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, हर चीज छोटी छोटी। और सौभाग्य से जैसे जिनकी किताबों के आधार पर मैं भगवान महावीर का कोड नंबर आपको बता रही हूँ, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को वंदन करती हूँ। उनकी किताबों से मैं ये सब बता रही हूँ, और उनकी ही किताब है, उन्होंने अरिहंत पे पीएचडी की है। इसका मतलब कितना डीप में वो गए हो गया, और वो इतने डीप में जाके अनुभव किया है। तो हम उसका सार के रूप में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्होंने किताब में स्टार्ट में बहुत अच्छी बात की है कि कोई भी बात कहते हैं कि हम खोजी है, हम खोजी है, हमको महावीर को ढूंढना है। महावीर खोए हुए है, महावीर तो है, पर वो कहाँ है पता नहीं है। पर उनको ढूंढना ये हमारा काम है, और इसके लिए हमें खोजना है। तो कैसे खोजना है? जैसे हम देखते हैं कि बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं, एक छिपता है और एक छिपाने वाला, दो व्यक्ति होते हैं, एक खोजता है, एक छिपता है। अब जो छिपने वाला होता है ना, छिपने वाला, उसको दिखता है कि खोजने वाला कौन है, उसकी नजर खोजने वाले पे होती है। पर खोजने वालों के इतना पता नहीं होता कि वो कहाँ खो गया है, कहाँ छुपा है। बिल्कुल वैसे ही महावीर खोए नहीं है, छिपे हुए हैं। हमको खोजना है, हम खोजी है, महावीर को ढूंढने हैं। महावीर छुप छुप कर हमें देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, कैसे मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। अपनी कोशिश कितनी सही है, कितना हम उनके पास पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं। जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि तब भी करेंगे तभी भगवान महावीर को पता चलेगा, तो वो अपने पास आने की कोशिश करेंगे। तो कितने 2600 वर्ष पश्चात का पूरा इतिहास भगवान महावीर का है।
और भगवान महावीर ने तो खुद पर सारे प्रयोग किए। भगवान महावीर ने ये प्रयोग क्यों किए? इतने प्रयोग करने की उनको क्या जरूरत थी? वैसे दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं भगवान, दूसरा होता है इंसान, और तीसरा होता है शैतान। तो दुनिया तीनों से भरी हुई है। तो महावीर का जीवन अगर ऐसे देखा जाए, हम अगर सीरियल शुरू करेंगे तो साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, और फिर आनंद भाई जी पूछेंगे, अलका जी सीरियल कब पूरी होगी? तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि भगवान महावीर एक बहुत बड़ा खुद का रिसर्च सेंटर है। उनका परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है। वो चलती बोलती प्रयोगशाला थी, वो खुद एक लेबोरेटरी थे। तो एक वाक्य बहुत सुंदर कहा है डॉक्टर दिव्य प्रभा जी ने, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। भगवान की अध्यात्म और संसार, दो चीजें हमारे सामने, एक अध्यात्म है और एक संसार है। अध्यात्म है और संसार है। अब दोनों की परिभाषा भगवान महावीर क्या करते हैं हम तो जानते हैं परिभाषा, परंतु भगवान महावीर की परिभाषा कितनी सुंदर हो सकती है, ये जी। डॉक्टर प्रभा जी ने बताया। उन्होंने कहा मिनिमम एफर्ट, मिनिमम एफर्ट अधिक मैक्सिमम रिजल्ट। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, ये अध्यात्म है। मिनिमम एफर्ट करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे। थोड़ा तप करो, कितने कर्म कट जाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा जाप करो, कितना कुछ पाओगे। तो यही है कि मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट अध्यात्म है। और मैक्सिमम एफर्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो, मिनिमम रिजल्ट आएगा। कितना प्यार करो, कितना करो, कुछ भी करो, फिर इतना सा बोल गया कि बस सब खत्म, मिनिमम रिजल्ट। तो मैक्सिमम रिजल्ट हमें अगर चाहिए तो अध्यात्म है। और कितना भी एक्सपर्ट मैक्सिमम एफर्ट करो, मिनिमम रिजल्ट आता है, वो संसार है। जिंदगी भर कितने भी संसार के लिए करो, किसी के लिए भी करो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो किसी के लिए नहीं। पति के लिए करो, पत्नी के लिए करो, बेटे के लिए करो, कितना भी मैक्सिमम करो, परंतु मिनिमम रिजल्ट आपको मिलेगा। एक एज हो जाएगी, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। 60 साल आपके जीवन के, बच्चे पैदा हुए तब बचपन से 30 साल बच्चों को बढ़ाने में, कण कण क्षण क्षण बच्चों के लिए दिए, परंतु बच्चों को पंख आए उड़ गए, या तो अकेले रहने गए, आप अकेले रह जाएंगे। तो मैक्सिमम एफर्ट, कितने एफर्ट किए बच्चों को बढ़ाने के, मिनिमम रिजल्ट क्या आ गए, आप अकेले रह गए। तो ये बहुत सुंदर व्याख्या है। कम से कम मेहनत और अधिक से अधिक फल, ये अध्यात्म है महावीर का। सही में महावीर का चलने का, खाने का, कायस्वर का, सबका एक तरीका है, और वो कितना डिफरेंट है ये जाना चाहिए। मोक्ष तो उनको पाना ही चाहिए था, और वो मिलना ही वाला था, परंतु उन्होंने संसार को सिखाया कैसा खाना, कितना खाना, कैसे बैठना, कैसे उठना। 12.5 साल, 12.5 साल कुछ ही दिन उन्होंने खाया है। 12.5 साल में कुछ ही दिन उन्होंने खाया है, एकदम उंगलियों पे गिनना इतना उन्होंने खाया है। तो संसार खाने पीने के लिए तड़पता है। माँ बच्चों को सिखाती है, खाना सिखाती है, सब कुछ होती है, परंतु भगवान महावीर ने हमें सिखाया कि कम खाने से भी हम कैसे जी सकते हैं। तो कम खाने से जीने का पहला हमें सिखाया है वो भगवान महावीर ने। और अब साइंस भी इसकी खोज कर रहा है। ये 12.5 साल का तप कैसे हो सकता है, इस तपश्चर्या का भी रिसर्च चल रहा है। तो भगवान महावीर का एक एक तत्व मैं बताती हूँ, और मंजू जी का वेट करती हूँ, वो आएंगे तो मैं एक तत्व बताना चाहूंगी कि जो मुझे भगवान महावीर के परिभाषा में एक बहुत अच्छा लगा। देखो, अपनी दो नाड़ियां होती है, पता है ना, ईड़ा और पिंगला, दो नाड़ियां होती है, जिसे हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं। राइट साइड है
वो हमारी सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट साइड है वो कौन सी है? वो हमारी चंद्र नाड़ी है। हम चबाते हैं आहार, क्या करते हैं? हम चबाते हैं, मतलब पुद्गलों को, पुद्गलों का संपर्क नाड़ी से वो शुरू हो जाता है। जैसे भी आहार जाएगा, नाड़ी से संपर्क, चबाना शुरू हो जाएगा। तो और उसका फल क्या होता है वो आगे देखते हैं। जैसे सूर्य नाड़ी में, जब सूर्य नाड़ी चालू है, हम ये सूर्य नाड़ी चालू है, तब हम भोजन करते हैं, तो आहारों को अच्छे पुष्ट तत्व मिलते हैं, वायु उत्तेजित नहीं होती है। और चंद्र नाड़ी में भोजन अगर करते हैं तो पित्त उत्तेजित नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सूर्य नाड़ी चालू हो तब खाना खाना चाहिए। खाना खाते समय देखना चाहिए। नाड़ी का भी एक बहुत बड़ा स्वर विज्ञान है कि कौन सी नाड़ी चालू हो तो क्या करना चाहिए, कौन सी नाड़ी हो तो क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का संबंध। और एक बात ऐसे कि नाड़ी का अगर ज्ञान नहीं होता तो भगवान महावीर कहते हैं कि भोजन का संपर्क संपर्क करो, दाया या बाया। तो हम जब चबाते हैं तो उसके गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म होते हैं। जब चबाते, लेफ्ट से चबाते हैं कि राइट से चबाते हैं, उनका एक अपना गुणधर्म होता है। तो दोनों नाड़ियों के गुणधर्म है वो विरुद्ध है। एक है वो शीतल है और एक है वो तो इसीलिए स्वयं भी प्रयोग करके देखे। और उन्होंने कहा है कि किस ऋतु में कौन सा आहार करना है, उसे उन्होंने एक शॉर्ट जो तत्व बताया वो मैं तत्व बता देती हूँ, क्योंकि बहुत डिस्कशन करने में समय नहीं। तो आहार मुंह के जिस तरफ से आप चबा कर रहे हैं, मतलब समझ लो आपने सूर्य नाड़ी और राइट साइड से चबाना शुरू किया, एक साइड से भी चबा सकते, एक साइड से चबा करते हैं तो उसको वही चबाओ, उसको दूसरी ओर लेकर मत जाओ। हम तो इधर उधर उधर करते हैं ना, नहीं, वो कहते कि नहीं, एक साइड में ही करो आप। क्योंकि क्या होता है कि जिस तरफ आप करें, आचारांग सूत्र में भी इसके बारे में बताया हुआ है, ये ग्रास को बाई तरफ से कैसे चबाना है वगैरह, ये भगवान महावीर ने बतावा। और आचारांग सूत्र में महावीर का एक वाक्य, वर्तमान युग में अनुसंधान भी इस पर हो रहा है, इस पर रिसर्च चल रही कि एक साइड से चबाने से क्या होता है, एक साइड से चबाते इधर ले जाए इधर तो क्या होता है। तो इस प्रकार हमें ये जानना जरूरी है कि क्या करना है। तो इस प्रकार भगवान महावीर को प्राप्त करना है। तो भगवान महावीर कहाँ पहुंचे? क्योंकि तप किया, कम खाया और बहुत कुछ पाया है उन्होंने। जो आज हमसे सात रज्जु लोग सिद्धशिला में है, और वहां पहुंचने के लिए सात रज्जु ऊपर सिद्धशिला में पहुंचने के लिए 27 भव में उन्होंने कितना 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 सहन किया है। और हमारे इस जन्म में एक शब्द कोई कह देता है तो पूरा दिन खत्म, पूरे दुखी होते हैं। अरे हम भगवान महावीर के चेले हैं, भगवान महावीर को मानते, पर मुझे लगता है जानते नहीं है। भगवान महावीर को हम जानते नहीं है, इसीलिए हम भगवान महावीर को फॉलो नहीं करते हैं, बस उनका गुण वर्णन करते हैं। पर्व आता है, पर्व चला जाता है, पर्व आता है महावीर का, महावीर जयंती का, किसी का भी पर्व आता है, पर्व चला जाता है। गुण महापुरुषों के हम गाते रहते हैं, गुण महापुरुषों के हम गाते रहते हैं। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, मुझे बताओ भाइयों और बहनों, कितने गुण अपनों में उतारते हो, कितने अवगुण अपनों में से निकालते हो। तो इस प्रकार हमें ये सब करना चाहिए। देखिए अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, उनके पास हमारा आगम पहुंचा, एक आगम पहुंचा, विशेष अवश्य भाष्य, और उन्होंने उस पर रिसर्च शुरू कर दी। उनकी खोज अभी अधूरी है, परंतु वो खोज कर रहे हैं। हमारे ग्रंथों की खोज अमेरिका के यूनिवर्सिटी में हो रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हमारे ग्रंथ को हम ही नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवान महावीर कायस्वर कैसे करते हैं, कितने समय कैसे खड़े रहते हैं, आदमी इतना समय खड़े नहीं रह सकता है। तो वो कायस्वर करते, पर क्या वो कैसे, पहले तो खड़े तो होना चाहिए ना अच्छी तरह से, फिर वो
खड़े होने का तरीका सही होगा तो वो कायस्थ में खड़ा रह सकता है। तो वो खड़े कैसे रहते थे, तो भगवान महावीर के खड़े रहने के लिए बताया है। उसका कारण कोई ना कोई विशेष है। तो आपको मौका मिला तो देख सकते हैं कि विशेष आवश्यक भाष्य में दो गाथाओं पर विज्ञान खोज कर रहा है कि व्यक्ति कैसा खड़ा रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात ऐसी है कि कहते हैं कि हमारे जो पैर होते हैं ना, तो एड़ी होती है और पैर होते हैं, तो कितना अंतर किसमें होना चाहिए। तो हमारे आगे के जो उंगलियां है उसमें 8 अंगुली का अंतर होना चाहिए, और पीछे की जो एड़ी है उसमें 4 अंगुली का अंतर होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि अपना पूरा का पूरा वजन जो है वो अगले पंजों में आ जाता है। और हमारे इसको स्ट्रेस रिस्ट्रेस नाम का एक मशीन चलाते हैं और उस पर यह सब प्रयोग करते हैं। तो इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब रोग कैसे होते हैं, किस तरह करते हैं, ये सब रिसर्च इसमें हुआ है। कभी हम इसके बारे में देखोगे तो हमको पैर का फैसला ध्यान कितना फासला रखा है वो अपने को ध्यान रखना है। किस तरह आदमी निरोगी रह सकता है ये जानना है। तो इसीलिए हमें भगवान महावीर को समझना है तो सालों लगेंगे, सालों लगेंगे साइंटिफिकली उनको समझने के लिए। तो भगवान महावीर को अंगुली पकड़कर, अंगुली पकड़कर हमें चलना है और आगे आगे बढ़ना है। कायस्थ खड़े रहने का प्रयोग करें तब पता चलेगा। आप खुद भी खड़े रह के देखा और मैंने भी देखा कि ये बैलेंस सिस्टम कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है कि ये सिस्टम बहुत अच्छी है। तो आप अगर इस तरह खड़े रह के देखोगे तो आपके बहुत सारे फायदे हो जाएंगे और बहुत सारा आपको मिलेगा। ये भगवान महावीर का छोटा सा प्रयोग मैंने आपको आज बता दिया है। एक तो आहार का बताया, किस तरह खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और कायस्थ में किस तरह खड़े रहना चाहिए। भगवान की मुद्रा कैसी होती है, भगवान नाक पे पूरा ध्यान करते थे, तो नाक के ध्यान करने का क्या महत्व है, कभी हम वो जानेंगे कि उससे क्या होता है। एक दिन हम नाक पे ध्यान करके देखेंगे कि कैसे ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें सिस्टम को जानना है। और आनंद भाई जी, मंजू जी ज्वाइन हुए? मुझे तो दिख नहीं रहे हैं अभी। मंजू जी बहुत बिजी है, और मंजू जी लोढ़ा ज्वाइन हुए हैं। तो मैं मंजू जी को अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ। आनंद भाई जी, यस। जी जी। मंजू जी जुड़े हैं, उनको आप एक बार हाईलाइट कर दीजिए। और हम ये ये बराबर धुंधला आ रहा है क्या? मैं एक और लाइट करूं? हाँ फेस। यस। आपके आपके ना पीछे लाइट आ गई है, आपके अच्छा चेहरे अच्छा। पे लाइट कम है, चेहरे पे लाइट कम है। हाँ एक मिनट। हाँ, तो आप थोड़ा चेहरे पे लाइट कर लीजिए। ये इधर आना है लगते। आराम से, कोई नहीं, आराम से आप कर लीजिए। अभी। यस। हाँ है, पर चेहरे पे पूरी जो फोकस होना चाहिए ना लाइट का, वो नहीं। एक मिनट पर्दा खोलती हूँ, वो ठीक है, साइड का पर्दा। मतलब आपका चेहरा क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, अभी दिख रहा कोई है बात, बराबर? ठीक है, बढ़िया, ओके। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो एक ठीक है बार मैं सभी स्वागत करें, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र, हम मंजू जी का सहर्ष स्वागत करते हैं। कोई माप नहीं सकता है, कोई माप नहीं सकता है इनको। बहुत गहराई में उतर चुके हैं मंजू जी, इतने पुरस्कार पा रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा सम्मान और पुरस्कार मिला है, तो उसके लिए एक बार सब ओम अरहम करे, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। पुरस्कार उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारे लिए बहुत प्राउड है कि आप जैसी महिला सबके लिए एक उदाहरण बन चुकी है। सूरज की रोशनी से भी तेज हो आप, सूरज की रोशनी से भी तेज हो आप। तेरे चेहरे का प्रकाश सफलता की ओर कदम बढ़ाता है और खुद पर का विश्वास दिखाता है, खुद पर का विश्वास दिखाता है।
तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी मंजू जी आती है। मेरे कानों में तो हमेशा उनकी कोई भी कहानी, उनके कहानियां बहुत सुन रहे हैं और रील्स बहुत चल रहे हैं। जब भी कोई रील्स खोलो या कहानी सुनो, सबसे पहले जो बात याद आती है वो क्या याद आती है? मैं मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। तो इतना सुंदर उनका जो मंगल, पीछे बैकग्राउंड है उनका मंगल, उसका प्रभात सब मंजू पे आ जाता है और मंजू चमक उठती है। और उनके आने से खुशियों का संसार बरसता है। दादा दादी है वो और दादी है वो, तो सब उनके चेहरे पे मुस्कान, सबकी खुशियां दुगनी हो जाती है। तेरे आवाज सुनकर सबको खुशी, सब खुशियों से महकते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि इनका परिचय देने की जरूरत नहीं, परिचय के तो ये मोहताज है ही नहीं, क्योंकि इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जो फेसबुक सबसे जुड़े हुए वो समझ रहे हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। तो हमारी एक सीरियल भी थी कि कहाँ से कहाँ तक पहुंची है मंजू जी, हमने एक सीरियल रखी थी, जी कहाँ जी। से कहाँ तक पहुंची है महिलाएं। तो एक दिन आपका भी इंटरव्यू इसमें रखना पड़ेगा, 1 घंटे का। और उसमें बचपन से आप कैसी थी, कहाँ थी, और अब यहाँ तक कैसी बढ़ बढ़ चुकी है, ये लोगों को बताना भी जरूरी है। तो हम एक दिन आपकी वो सारी बातें सुनेंगे। आज हम आपके मुंह से भगवान महावीर के बारे में, अब हमने थोड़ा सा तप के बारे में जाना, कुछ भगवान महावीर के रिसर्च अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, रिसर्च के बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल चुकी है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया और आनंद भाई जी ने थोड़ा तप के बारे में बताया। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आप संवत्सरी के लिए, भगवान महावीर के लिए अथवा पर्यूषण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आप कुछ भी बता सकती है। सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड माई हैंड ओवर टू मंजू जी। थैंक यू अलका जी, आनंद जी, थैंक यू। मुझे आप हमेशा बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं सोचती हूँ मैं सुबह इतनी जल्दी कैसे जुड़ूंगी, लेकिन फिर जुड़ जाती हूँ। लेकिन हमेशा आप लोगों का स्नेह इतना है। ये हमारे विल पावर है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा जय जिनेन्द्र। कि विश्वास के बल पर ये दुनिया चल रही है, स्नेह होने से दीप की बाती जल रही है। सवेरे की प्रतीक्षा में बैठे हैं हम सभी यहाँ पर, देव गुरु और धर्म से काली रातें ढल रही हैं, काली रातें ढल रही हैं। वाह। महावीर की तपस्या ने जग को उबारा है, धर्म के घृणित स्वरूप को संवारा है। जब हिंसा ही हो गई थी धर्म की भाषा, तब अहिंसा के तप से उसे निखारा है, अहिंसा के तप से उसे निखारा है। हमने हम देखते हैं कि प्रभु महावीर ने किस तरह से तप और त्याग द्वारा शरीर के प्रति अपने ममत्व को दूर किया था और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया था, अपने मन को अपने वश में किया था। अलका जी, सबसे बड़ा जरूरी है कि हम अपने मन को अपने वश में करें। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा मन हमारे वश में है, लेकिन हमारा मन ही हमको दौड़ाता रहता है, वो ही वर्षों से हम पे राज करता आ रहा है और हम गलत फहमी में रहते हैं कि हम अपने मन पर राज कर रहे हैं। लेकिन प्रभु महावीर ने जिस तरह से अपने आप को अपने ऊपर उन्होंने काबू किया था, वो एक मतलब हमें समझने लायक बात है कि किस तरह से कितनी तपस्या उन्होंने की। 12.5 साल के छद्म अवस्था में उन्होंने सिर्फ 349 डेज आहार ग्रहण किया। वो भी अलका जी, हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसा आहार ग्रहण नहीं किया। उनको जो भी जैसा भी मिला उन्होंने वो भोजन खाया, बाकुले भी वैर के उन्होंने आहार ग्रहण किया। और कितने दिन, 175 दिन तक वो निरंतर आहार के लिए गए, लेकिन उन्हें आहार नहीं मिला। वो फिर लौट कर आए, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी के प्रति मन में कोई दुर्भाव नहीं। हमारी चाय में थोड़ी शक्कर कम होती है अलका जी, तो हम क्या करते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं। हमारे भोजन में थोड़ा स्वाद नहीं होता है तो हम गुस्सा होने लग जाते हैं कि आज ये कैसा खाना बनाया है। लेकिन प्रभु महावीर को हमें देखना चाहिए। इस अवसर पीढ़ी काल खंड के हमारे जैनों के 24वें तीर्थंकर हुए हैं प्रभु महावीर, और आज हम उन्हीं के शासन में जी रहे हैं। वे सर्वज्ञ, वितरागी, मंगलमय हैं। एक अनुपम सौंदर्य पुंज है महावीर, एक अतृप्त प्यास है महावीर। सहनशीलता की प्रति मूर्ति है महावीर, त्याग का विराट स्वरूप है महावीर। और हम कहते हैं कि महावीर
वितरागी हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा मानता है कि महावीर के अंदर बहुत नेह छो है, क्योंकि माता के जरा से गर्भ में चिंतित होने पर उन्होंने यह अभिग्रह धारण कर लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे वह दीक्षा अंगीकार नहीं करेंगे। और फिर भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर उन्होंने और 2 वर्षों तक संयम ग्रहण नहीं किया, लेकिन राजमहल में रहते हुए भी वो एक साधु की तरह रहते थे। तो अपने आप पर उनका कितना नियंत्रण था। हमें महावीर से ये सारी चीजें सीखनी है। महावीर ने देखिए फर्स्ट 6 मास का तप किया, फिर 5 महीने 25 दिन का उन्होंने तप किया, 4 मासिक उन्होंने 9 बार किया, 3 मासिक उन्होंने 2 बार किया, 2.5 मासिक उन्होंने 2 बार किया, 2 मासिक उन्होंने 6 बार किया, 1.5 मासिक उन्होंने 2 बार किया, 1 मास का जो तप था वो 12 बार किए, फिर अर्धमासिक जो है वो 72 बार किए, अठम तप जो है वो 12 बार किए, छठ तप उन्होंने 229 बार किए, भद्र तप प्रतिमा 1 बार किया 2 दिन का, फिर महाभद्र 1 बार किया 4 दिन का, और सर्वोत्तर भद्र किया 1 बार 10 दिन का। तो इस तरह की ये महावीर की तपस्याएं थी जो उन्होंने 12.5 साल में उन्होंने की। सिर्फ 349 डेज तो उन्होंने आहार ग्रहण किया, लेकिन महावीर कभी सोए भी नहीं। पहली बार जहां पर उपसर्ग किया था एक शूल पानी का, तब उनको थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई थी। इसके अलावा महावीर कभी सोए नहीं। हम सोए बिना रह सकते हैं अलका जी? हाँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। और बीमार बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे। तो महावीर तो खड़े के खड़े रहे, वो बैठे भी नहीं लेटे भी नहीं, आप सोचिए। तो उनका कितना अपने आप पर मतलब शरीर पर नियंत्रण होगा। मतलब ये हमें ये शिक्षा भी देता है ना कि मनुष्य चाहे तो अपने आप को कितना कुछ नियंत्रण कर सकता है, अपने ऊपर काबू कर सकता है। शरीर और आत्मा दो चीज, उन्होंने 2 चीजों को भिन्न कर दिया। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो शरीर का कष्ट कोई उन्हें कष्ट नहीं लगा कभी भी, वो आत्मा में ही विचरण करते रहे हर समय। तो हमें भी आज जरूरत है कि हम सब सारे आत्मा में विचरण करें। दूसरा, महावीर प्रभु महावीर ने एक बड़ी अच्छी चीज दी, प्रेम दिया। आप देखिए, वो चंड कोशिया को प्रतिबोध करने गए, सब लोगों ने उनको बहुत रोका, चंड कोशिया ने उन्हें डंक भी दिया, तब भी वो चंड कोशिया को प्रेम से समझाते रहे। चंड कोशिया को उन्होंने प्रतिबोध किया और चंड कोशिया को 8वें देवलोक में ले गए। कभी हम रात में अंधेरी आधी रात में कभी हम रोए कि प्रभु आओ महावीर, मेरा भी जन्म सुधार लो, मुझे भी देवलोक में ले जाओ? कभी भी हम रोए हैं आज तक अलका जी? कभी भी हमने भगवान से ये प्रार्थना की है कि प्रभु आपने तो चंड कोशिया को तार दिया था, कभी मुझे भी तो तार दो? वो आपका एक दिन एक रात का जो रोना होगा ना, वो हजारों हजारों वर्ष के बराबर होगा। कभी तो एक बार रोकर देखो, कभी तो प्रभु को पुकार कर देखो कि प्रभु आओ और मेरा भी जीवन सुधार दो, मेरी आत्मा को भी तार दो। बहुत जरूरी है। महावीर ने बहुत प्रेम दिया है। आज महावीर हमसे यही कहते हैं कि सबको प्रेम बांटो जिंदगी में जितना हो सकता है, क्योंकि धर्म ही प्रेम है और प्रेम ही धर्म है। जहां प्रेम है वहां धर्म है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि देखिए मुस्कान की कितनी बड़ी कीमत होती है, आपको मैं बताती हूँ। एक दिन एक व्यक्ति सुबह सुबह होटल में भोजन के लिए गया, तो वहां का वेटर आता है, उनको पानी पिलाता है और एक बड़ी सी स्माइल देता है उसको उनको, और उनको गुड आफ्टरनून कहता है और बड़ी स्माइल देता है। तो जो ग्राहक था वो बड़ा खुश होता है कि वाह कितनी अच्छी स्माइल उसने मुझे दी है, और वो उसे 100 रुपए जो होता है इनाम में देता है। 100 रुपए इनाम में देता है, तो वो उसको लेकर बड़ा खुश होता है कि वाह आज तो मेरा दिन बन गया, आज मुझे 100 रुपए इनाम में मिल गए। तो वो उनसे कहता है कि बस मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे हो? कि मैं बाहर, एक भिखारी है, वो एक भिखारी वो रोज भीख मांगता है, मैं जाता हूँ इस 100 रुपए में से उसको मैं 20 रुपए देकर आता हूँ। देखिए उसके मन में ये भावना आई कि मैं उस भिखारी को भी कुछ दूं। भिखारी के पास जाकर भिखारी को 20 रुपए देता है, भिखारी बड़ा खुश होता है कि चलो मैं घर जाता हूँ, आज तो मुझे 20 रुपए की भिक्षा मिल गई है। वो रास्ते में जाता है तो एक पिल्ले को देखता है, बड़ा सुंदर है, तो वो 5 रुपए का दूध लाकर उस पिल्ले को पिलाता है। आप देखिए सबके मन में कैसी भावनाएं आती है। तभी वहां से गाड़ी जाती है, उसमें एक धनी सेठ बैठा होता है। धनी सेठ देखता है कि एक भिखारी भी एक पिल्ले को दूध पिला रहा है लाकर, तो सोचता है मैंने तो आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तब वो 1,000 रुपए का नोट अपने ड्राइवर को देता है कि लो आज तुम्हारा ये इनाम। ड्राइवर बड़ा खुश कि आज कहाँ सूरज उग गया कि आज मेरे सेठ ने मुझे 1,000 रुपए दे दिए।
तब वो उनसे कहता है कि आज मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं घर अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाने चाहता हूँ। तब सेठ उन्हें उसको छुट्टी दे देता है, फिर वो चौपाटी अपने परिवार को लेकर चौपाटी घूमने जाता है। वहां वो बैठा रहता है, तो वहां से एक लड़का होता है, यंग लड़का होता है, वो गुजर रहा होता है और आगे की तरफ जा रहा होता है। तो उस यंग लड़के की तरफ वो ड्राइवर जो है एक बहुत बड़ी मुस्कान फेंकता है, बहुत बड़ी मुस्कान देता है। तो वो यंग लड़का घूम के वापस आता है। तब ड्राइवर पूछता है कि अभी तो तुम आगे जा रहे थे, फिर घूमकर कहाँ जा रहे हो? तो बोले नहीं, मैं आज मरने जा रहा था, लेकिन मैं घर से सोच के निकला था कि अगर किसी ने मुझे बहुत बड़ी मुस्कान दे दी तो मैं मरना मेरा कैंसल, मैं वापस घर की तरफ लौटूंगा। तो आप देखिए एक मुस्कान कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, कितने लोगों का जीवन उसने बदल दिया। हर एक के मन में कुछ न कुछ देने की भावना आती रहती है कि मुस्कुराहट से खिलता है चेहरे का गुलाब। एक मुस्कुराहट 100 जख्मों की दवा होती है, और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। तो अपने जीवन में आप भी जब सुबह उठते हैं मुस्कुराइए। घर के कमरे से जब आप बाहर निकलते हैं, घर के सभी नौकर चाकर सबको गुड मॉर्निंग करिए। देखिए सबका दिन बनेगा, आपका खुद का भी दिन बनेगा। इधर मैं एक और कहानी सुनाती हूँ। जैसे कि हमारा जो पर्युषण पर्व है वो हमें साधर्मिक भक्ति की बात बताता है, दान देने की बात बताता है, कि जब तक हम अपने धन का उपयोग दान देने में नहीं करते हैं तब तक हमारा धन हमारे लिए नगण्य हो जाता है, क्योंकि अक्षय पूंजी के रूप में प्रभु के पास वही धन लिखा जाता है जिसे कि हमने दान में दे दिया है। तो एक दान देने की मन के अंदर एक भावना होनी चाहिए। एक लड़का होता है, बड़ा गरीब लड़का है, और अपनी माँ के साथ रहता है और उसका कोई नहीं है, माँ बीमार है। तो वो रेलवे स्टेशन के बाहर पानी बेच बेच कर अपना जीवन यापन के लिए धन राशि एकत्रित करता है। और गर्मियों के दिन है, चिलचिलाती धूप है, वो दौड़ दौड़ के जैसे ही जो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं यात्री, उनको पानी पिलाता है। एक दिन ऐसा ही एक यात्री बाहर आता है, वो उनको पानी पिलाने जाता है। वो यात्री थोड़ी देर उसको देखता है, फिर कहता है मैं पानी पीऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। तो वो लड़का कहता है कहाँ चलो? बोलो तुम चलो तो सही मेरे साथ। और वो क्या करता है, रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड में रोड क्रॉस कराकर उसको एक चप्पल की दुकान में ले जाता है, क्योंकि उस बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं है। जाकर उसको कहता है कि तुम इस दुकान में से चप्पल जूते तुम्हें जो भी खरीदना चाहो तुम खरीद लो। वो लड़का ये सुनते ही जार जार रोने लगता है, उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है क्या आप भगवान हो? बोले वो आदमी कहता है नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। तब तो आप भगवान के खास मित्र जरूर हो। बोले क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले कल रात ही मैंने बैठकर भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु अगर मुझे कहीं से चप्पल मिल जाए, गर्मी के दिन है और मैं चप्पल पहनकर और दौड़ दौड़ कर बहुत मेहनत करूंगा और थोड़े अधिक रुपए कमाऊंगा और अपनी माँ का इलाज अच्छी तरह से कर सकूंगा। कल ही तो मैंने भगवान से ये प्रार्थना की थी, और आज आप मिल गए और आज आपने मुझसे कहा कि तुम चप्पल ले लो या जूते ले लो। तो फिर आप भगवान नहीं हो तो भगवान के खास मित्र तो जरूर हो। सुनने वाले सभी श्रोताओं से मैं पूछती हूँ, क्या हम भगवान के खास मित्र नहीं बन सकते? जरा सोचिए। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हमें भी कहे कि आप भगवान के क्या खास मित्र हो? क्या उसी किसी उदास चेहरे पर हम मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर सकते हैं? किसी बुझती हुई आंखों में हम आशाओं के दीप जला सकते हैं? सोचिए कि हर आंख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क होती नहीं। देख कर जो रो दे जमाने का गम, उस आंख से अगर आंसू निकले वो मोती होते हैं, वो मोती होते हैं। तो ये दान देने की भावना, ये भी हम पर्व पर्युषण के माध्यम से हम जानते हैं। और आज हमारा सबका सांवत्सरिक क्षमा यापना दिवस है। आप लोगों का कल होगा, स्थानक वासियों का कल है, हम लोगों का आज है। कितनी बड़ा मतलब हम क्षमा यापना दिवस, और किसी धर्म में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा दिन मनाते होंगे जहां हम आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं अपनी गलतियों की। और विशेषकर जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष है, राग है, जिनके प्रति हमारे मन में दुश्मनी है, उनसे हमें विशेषकर क्षमा यापना करनी चाहिए। याद करिए भगवान महावीर के वह उपस्कर जिसमें संगम देव ने एक रात में प्रभु पर 20-20 भयंकर उपसर्ग किए थे, और 6 महीने तक निरंतर वो प्रभु पर उपसर्ग करता रहा, लेकिन प्रभु कभी अविचलित नहीं हुए। प्रभु के मन में कभी उसके प्रति राग की भावना, द्वेष की भावना नहीं आई।
और जब वो थक हार कर पलट कर जाता है, तब प्रभु के क्षमावंत नैनों से पहली बार दोनों आंखों से दो दो बूंद आंसू बहते हैं। वो भी उस संगम देव के लिए कि इस मेरा नाम लेने से प्रभु सोचते हैं कि मेरा नाम लेने से तो लोगों की कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन इस संगम देव ने तो ऐसे निकाचित कर्म बांध लिए हैं कि इसके किस भाव में छूटेंगे। और प्रभु उसका सोच रहे हैं, उसके भले के लिए सोच रहे हैं, और उसके लिए पहली बार आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सोचिए। सॉरी, मेरा पिछले 10 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, गला बैठा हुआ है, खांसी बहुत और कफ हुआ है, इसलिए बीच बीच में व्यवधान पड़ रहा है, तो मैं माफी भी चाहती हूँ। और प्रभु सोचते हैं कि उसका किस तरह से भला हो, तो प्रभु के समावंत नैनों से निकले हुए वो दो आंसू आज भी हमारी आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं। वो हमसे यही कहते हैं कि तोप का गोला बलवान नहीं होता है, कमल का पत्ता बलवान होता है। क्रोध की अग्नि से बढ़कर होते हैं क्षमा के आंसू। दुनिया की सारी दौलत ले लो या इंद्रलोक की दौलत ले लो, उससे भी बढ़कर होते हैं मुक्त आकाश में विचरण करता हुआ आत्म मयूर का एक पंख। तो जी हाँ, किसी के प्रति जीवन में हमें द्वेष नहीं रखना है। सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है वो जाने, उसका कर्म जाने, लेकिन हमें हमारा मन शुद्ध रखना है। ये बात हमें प्रभु महावीर से यहाँ सीखनी चाहिए। प्रभु महावीर ने अहिंसा का कितना बड़ा हमें संदेश दिया है। अहिंसा होती क्या है? अहिंसा मतलब आप अगर किसी से प्रेम करते हो अलका जी, तो आप कभी उसके प्रति गलत भावना, उसका अहित तो सोच ही नहीं सकते हो। यही अहिंसा है कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखना है। इंसानों से, जानवरों से, यहाँ तक कि फूल और पत्तों से भी हमें प्रेम रखना है, ताकि हम उसका अहित नहीं कर सकें। फूलों से भी जाकर बात करिए, आप देखिए फूल भी हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं। जिन फूलों से आप बात करोगे ना, वो अधिक खिलते हैं। तो एक एक प्रयोग कर कर देखिए निरंतर, और निरंतर अपने अंदर आत्म रमण करते रहिए। प्रभु महावीर ने अपरिग्रह का कितना अच्छा संदेश दिया है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों को हमें अपने पास रखना है। अभी कोविड में अलका जी देखा, पूरे 2 साल नाइट सूट में ही बिताए ना, न जेवर था न मेकअप था, क्या था कोविड के अंदर? हाँ, कपड़े ऐसे ही अलमारी में खड़े खड़े हंस रहे थे। तो जब 4 नए कपड़े आप लेते हो, तो 4 दूसरे कपड़े आप निकालिए, किसी जरूरतमंद को दीजिए। अपरिग्रह जितना चाहिए उतना रखिए, बाकी सबका दान कर दीजिए। साल में एक नियम ले लीजिए कि मुझे इतना दान करना है, या जब भी कोई नई वस्तु खरीदें तो 100 रुपये उसके एवज में निकाल कर अपने पिगी बैंक में रख दीजिए, और साल भर में आपके पास इतनी रकम हो जाएगी कि आप 2 परिवारों का भरण पोषण कर सकते हैं। क्योंकि हम बेबात इतनी खरीदारी करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। प्रभु महावीर ने अनेकांतवाद का कितना अच्छा संदेश दिया है। तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ, हम इसीलिए तो लड़ते रहते हैं। मैं सही, इसी में हम लड़ते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है, दोनों ही स्थिति में दोनों ही सही हैं। इसलिए बेबात किसी से बहस में उलझना नहीं है। तुम तुम्हारी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूँ। कितनी बड़ी एक किसी ने बात कही है कि हथेलियां तब भी छोटी थी और हथेलियां आज भी छोटी हैं। पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाया करती थी, और अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाया करती हैं, खुशियां छूट जाया वाह, करती हैं। बहुत बड़ा ओ मारे हम, बहुत सुंदर। और आप जब किसी के ऊपर उपकार करते हो, तो कुछ पाने के भाव से मत करना। क्योंकि याद रखना, जो फूल बेचते हैं, जो इत्र बेचते हैं, उनके हाथों में हमेशा सुगंध वैसी ही बनी रहती है, वैसी ही भी बनी रहती है कि रहीमन तेर नर धन्य है, जे पर उपकारिन संग, ज्यों बाटन बारे को लगे, मेहंदी को रंग, मेहंदी को रंग। इसीलिए जब भी किसी पर उपकार करें, तो बदले की में कुछ पाने की आशा बिल्कुल मत करें। आपको यूं ही, भगवान कहते हैं, यूं ही कुछ न कुछ मिल जाएगा। हमेशा मन में ये भावना रखें कि मैं इत्र से महकूं, ये आरजू नहीं, बस तमन्ना यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। कि
आत्मीय रिश्तों का कभी ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। जहां विश्वास है वहां कभी चेकअप नहीं होना चाहिए। और दान देने की परंपरा का कभी पैकअप नहीं होना चाहिए। जी लो जी भरकर इस क्षण को, क्योंकि गुजरे हुए क्षण का कोई बैकअप नहीं होता है, कोई बैकअप नहीं होता है। इसलिए यही क्षण, वर्तमान का क्षण ही सही है। हम अक्सर क्या करते हैं, हिस्ट्री में जीते हैं या मिस्ट्री में जीते हैं। आज को जीना भूल जाते हैं, लेकिन अगला ही क्षण फिर हमारे लिए हिस्ट्री बन जाता है और मिस्ट्री बनकर आता है। तो इस क्षण को हम कब जिएंगे? जीना है तो इसी पल को जीना है। एक पल भी अगर जीना है तो मशाले जलाकर जीना है। अब एक रात कम जिएंगे तो कम सही, लेकिन जब तक जिएंगे मशाले जलाकर जिएंगे, दूसरों के यहाँ पर उजाला कर कर जिएंगे। याद रखिए, अंधेरे का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि अंधेरे को दूर करने के प्रयासों की कमी है, इसलिए हमें अंधेरा दिखता है। और जहां प्रकाश होता है वहां तो अंधेरा हो ही नहीं सकता है। सूरज आता है, सूरज जब शाम को ढलता भी है तो अपनी जिम्मेदारी एक दीपक को देकर जाता है। दीपक आता है तब भी प्रकाश मिट जाता है। तो अंधेरे की तरफ मत देखिए, हमेशा एक आशा की लौ जला कर रखिए, एक दीपक की लौ जला कर रखिए कि किस्मत मुझ पर देख रही है कि वो मुझको परेशान करने से पीछे नहीं हट रही है, और वो मेरे हौसलों के आगे दंग भी है। क्योंकि मैं किसी भी जो भी परेशानी आती है उसको मैं ओम हौसले के साथ पार करते जाता हूँ। हेलन केलर ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, अगर उल्लंघन के लिए रेखाएं न होती, पार करने के लिए सीमाएं न होती, तोड़ने के लिए बाधाएं न होती, तो जीवन में किसी पुरस्कार की तरह मिलने वाले आनंद में कहीं न कहीं कमी अवश्य रहती। इसलिए जीवन है जहां पर दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते ही रहते हैं। न दुख में दुखी होना है, न सुख में हमें फूलना है। दोनों स्थितियों में प्रभु ने कहा है कि समभाव से रहना है। याद रखिए, प्रभु तो राजकुमार थे, उनके सामने भौतिक सुख सुविधाएं तो उनके चरणों की दासी थी। फिर भी प्रभु ने कर्मों की निर्जरा के लिए वैराग्य जैसे कठिन मार्ग को अपनाया। सत्य की खोज में वो वन वन भटके। तो आइए एक कोशिश हम भी करें, प्रभु महावीर के पथ पर चलकर प्रभु महावीर के सिद्धांतों को अपने हृदय में उनका रोपण करें। हम सभी बीज हैं, हमें अंकुरित होना है, निखरना है, भगवान रूपी वट वृक्ष बनना है। गौतम और गौशाला दोनों ही प्रभु के सानिध्य में आते हैं, लेकिन एक अपने जीवन को प्रकाश से आपूरित कर लेता है और दूसरा अपने भव को ही बिगाड़ लेता है। आज जरूरत है प्रभु महावीर के अहिंसा के सिद्धांतों को, क्योंकि आज चारों तरफ आतंकवाद है, अराजकता है। ऐसे में प्रभु महावीर के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाना, उनका प्रसार और प्रचार करना अति आवश्यक है, ताकि ये दुनिया और अधिक सुंदर हो सके और अधिक रहने लायक हो सके। पर हम ओम बहुत तो सुंदर। बस हो गया, समय हो गया। जी। हाँ, हाँ, समय हो गया अभी। बस तो अंत में यही कहूंगी कि लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए। और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए, प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। आप सभी को जय जिनेन्द्र और मिच्छामी दुक्कडम। जाने अनजाने में कभी कुछ से मुझे कोई गलती हुई हो, कोई बात कही हो, तो मैं मन वचन काया से आप सबको मिच्छामी दुक्कडम कहती हूँ। जय जिनेन्द्र। सबसे बड़ी बात यह है कि मंजू जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतने सहजता से हमें हाँ कर दिया। और सुबह जुड़ना रियली मुश्किल होता है, तो सबसे पहले उसके लिए एक बार सब हाथ करें और ओम उनको हरम ओम हरम ओम वेरी हरम। गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। थैंक यू सो मच मंजू जी। आपने कहानी कही तब मेरे दिल में एक बात आई। जिंदगी बेहतर होती है, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। परंतु सच बात तो यह है कि जब कहानी सुनी तो लगा जिंदगी बेहतर तब होती है आपकी वजह से, जब दूसरा कोई खुश होता है। आपकी वजह से जब कोई दूसरा खुश होता है तो आप धीर गंभीर, धीरज प्रतीक मूर्ति है, भगवान का रूप, साक्षात संस्कार, संस्कृति तेरे अंदर, संस्कृति तेरे अंदर। अब एक नया इतिहास तुझे लिखना है, नया इतिहास तुझे लिखना है। देना है महिलाओं को विश्वास, सबके लिए परिवार है खास, और स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो ये सब
जो आपके पास गुण है वो लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैं सबकी तरफ से एक नम्र निवेदन करती हूँ कि जब भी आपको समय हो तो आप हमें बता दीजिए, उसी दिन आपका प्रोग्राम। हमारा तो 365 दिन चलता है, और जी तीन सौ बिल्कुल पैंसठ दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो आप बिल्कुल। जब भी समय मिले, फिर वो यूट्यूब पे रहेगा, लोग जब चाहे तब देखते रहेंगे, तो आपसे प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी भाव के साथ ओम समझ अरहम, लीजिए। ओम अरहम। आनंद बहुत भाई बहुत जी। धन्यवाद मंजू जी आपका। अभी हम अपने जो दर्शक या श्रोतागण है उनके भी फीडबैक लेना चाहेंगे। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं। 2-3 मिनट का समय हमारे पास शेष बचा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। कोमल जी, सुचेता जी, अर्चना जी, जिनके वीडियो ऑफ है, कृपया अपने अपने वीडियो भी ऑन कर लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल जी बोलिए। कोमल जी जय सिपानी। जय जिनेन्द्र मंजू जी। आपका मैंने पहले भी आप इधर आए एमपी के में और सुना, आपको बहुत ही अच्छा लगता है आपको सुनना। हम चाहेंगे और भी हम आपको सुने, तो आप अपना अमूल्य समय हमें दें और कुछ हमें भी आप जैसा कुछ मिले, आप जैसे हम भी थोड़ा बहुत हमारे भी जीवन में उतार सकें, हमारा मैडम, जीवन विभा तक जी जी देखिए, सके। अमेरिका से विभा जी हमारे साथ जुड़िए। विभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मंजू जी का तो जब भी सुनती हूँ तो हंसी आती है, खुशी खुशी हो जाती है। जैसे अभी अलका जी ने बोला, तो हमें तो आप लोगों को देखकर ही खुशी हो जाती है कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। रोज ही हमारी सुबह जाती है आप लोगों को देखकर। सही है, बहुत मंजू बढ़िया। जी अमेरिका से जुड़ी है विभा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभा जी की बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब उनको डेली डायलिसिस होता है। हो अच्छा अच्छा। फिर भी वो एक दिन भी ऐसा नहीं कि जुड़ी नहीं है, और इतना धर्म का करती है। और इनका नॉलेज भी अच्छा है कि कुछ भी प्रश्न पूछो कि इनके जी पास उस धर्म के सारे प्रश्न के जवाब भी रहते हैं। आप इतने ये मस्त। आपके सामने तो कुछ भी, आपको तो इतना आता है, देव गुरु कृपा है। ना 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 ना, मैं सही बहुत बात है कि चलिए, मैं मुझे होता है। बहुत ओम बहुत मैडम। धन्य है विभाजी, धन्य है आप। और भगवान आपकी जब तबीयत एकदम जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं वही भगवान सब से यही प्रार्थना प्रार्थना करे, वही करते हैं। सबको मैं बोलती हूँ, इनके लिए प्रार्थना करते बस जाइए। हम सब प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना पहुंचेगी आप प्रभु तो तक। हमारे अर्चना। मुंह चेहरे पर ओम हंसी ला मैडम। दी है। सही बात। सुचेता बस जी, आप सुचेता हमेशा जी। हंसते रहिए, खुश रहिए। जय जिनेन्द्र। जय अर्चना जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंजू जी, पूरा 8 दिन का सारा जो आपने पूरा बता दिया। और सुनते हुए ऐसे लगा काश वक्त रुक जाता, या 60 सेकंड का 360 जो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 300 सेकंड का काश मिनट हो जाता तो हम और ज्यादा सुनते। वक्त का लिमिट, इसके लिए हम कम सुन पाए। बहुत सुंदर अलका जी भी, और आपने भी इतने कथा से जो खुशी का हमारा चल रहा था उसमें 2 उदाहरण तो बहुत सुंदर जैसे आ गए हंसी के बारे में। मंजू जी, अपने हमारी एक सीरियल चल रही है, खुश जी। कैसे रहना है। खुश कैसे अरे रहे। वाह, तो अरे वाह। उसमें अभी आप जुड़िए। पहले मेरे जो 3-4 एपिसोड हो चुके मैं आपको शेयर करूंगी। जी उसके बाद फिर कुछ नई बातें वो आप बोलना। और वो एपिसोड है ना, बहुत उपयोगी है। तो उसमें आप जुड़ के खुशी के बहुत सारे रास्ते आप बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अर्चना जी बहुत सुंदर। सोनवणे पूना से जुड़ी है। अर्चना जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत सुंदर बताया मंजू जी ने। और मुझे एक बहुत अच्छा लगा, गुजरे हुए क्षण का कभी ब्रेकअप नहीं होता। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर। और थैंक किसी यू। को कुछ कहना हो तो अभी हमारा समय संपन्न होने जा रहा है। 1 मिनट का समय हम और ले सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। चलिए समापन की चलिए ओर समापन की ओर चलिए। चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक रूप से उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पुनश्च मंजू जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।